Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वीमेन। हमने लास्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओवरव्यू के बारे में, राइट जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है और ह्यूमन कैपिटल क्या है। तीनों में बात, तीनों की जो डिफरेंस थी, तीनों की जो अलग अलग क्वालिटी थी वो हमने पढ़ी थी कि रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है एंड ह्यूमन कैपिटल क्या है। सो सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसमें हमने स्टोरीज रीड की थी, स्टोरी ऑफ विलास और स्टोरी ऑफ सकल, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया था। वो स्टोरीज हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि हमारे किसी ना किसी पार्ट में उसका जो जिक्र है, उसका जो टॉपिक है, उससे कुछ भी पॉइंट्स हैं हम लेकर चलेंगे ही चलेंगे। तो स्टोरी हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या हैं, आप इसके बारे में जानते क्या हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो लेट्स सी, इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन, राइट। ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी मॉनेटरी गेन के लिए होती हैं, जो हमारी एक्टिविटीज जिनसे हमें मॉनेटरी गेन होता है, पैसे से रिलेटेड जो हमारी आइटम्स होती हैं या पैसे से रिलेटेड जो हमारी सिचुएशन होती है, हमारी एक्टिविटीज होती हैं, इन सभी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसीडर करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज। इसे हम मार्केट एक्टिविटीज के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इसका बिल्कुल अपोजिट होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं? इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडरटेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारी मॉनेटरी, जिनसे हमें मॉनेटरी गेन नहीं होता है। ऐसी एक्टिविटीज लाइक जिनसे हमें प्रॉफिट अर्न नहीं होता, हम इससे मनी अर्न नहीं करते हैं। ये हमारी नॉन मार्केट एक्टिविटीज के नाम से जानी जाती हैं। हम इस पे एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे जो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा इस टॉपिक के बारे में। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मम्मा का, राइट। तो सपोज आप लोगों की जो मदर है, अगर आपके लिए घर पर खाना बना रही हैं, आपको खाना खिला रही हैं, ठीक है, आपके लिए अच्छे अच्छे कुकीज बना रही हैं, तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक, आपकी मदर के लिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कही जाएंगी, राइट, क्योंकि वो आपके लिए कर रही हैं ऐसा। बट अगर आपकी मदर बाहर जाकर किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में, राइट, आपके लिए क्या, आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर एक शेफ का उन्हें डेजिग्नेशन है, राइट, वो एक शेफ की भूमिका निभा रही हैं और अच्छी अच्छी कुकीज बना रही हैं, खाना बना रही हैं, राइट, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि बाहर जाकर रेस्टोरेंट में, होटल्स में अगर वो अच्छा खाना बनाती हैं तो उन्हें एक सैलरी मिलती है और वो अच्छा और अच्छा बनाएंगी, उन्हें प्रमोशन मिलेगा। तो ये सब चीजें किस चीज के लिए होंगी, या उन्हें बोनस मिलेगा। तो ये सब चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसीडर होती हैं, राइट। बट जो आपके लिए कर रही है उससे उन्हें मनी अर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आपके लिए कर रही है क्योंकि आपसे वो प्यार करती हैं, आपके लिए अच्छा खाना बनाती हैं।
तो ये सब चीजें जो होंगी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर होंगी, राइट। तो अभी हमने पता किया अच्छे से कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि विलास और जो सकल हैं वो किसी ना किसी एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, राइट। जो विलास है वो फिश सोल्ड करता है, ठीक है, और जो सकल है वो जॉब करता है। हमने ये लास्ट पार्ट में स्टोरी से पता किया था, सकल की स्टोरी से और विलास की स्टोरी से, दोनों फ्रेंड्स भी थे, ठीक है। सकल पढ़ पाया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी स्टडी पर मनी इन्वेस्ट की थी, उसके एजुकेशन पर। सो जो सकल था वो जॉब कर पाया, बट विलास की एजुकेशन, उसकी स्टडी पर मनी इन्वेस्ट नहीं हुई थी, ठीक है। तो वो इस प्रॉब्लम के रहते वो आगे पढ़ नहीं पाया, बट वो भी अर्न करता है, कैसे? फिश को सोल्ड करके, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज हमारी, हम जानते हैं कि ये हमारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेक्टर्स के बारे में। अब हम जानते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेक्टर्स हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, राइट। सो प्राइमरी सेक्टर में हम किन्हें इंक्लूड करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में हम लोग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड माइनिंग, इन सभी को इंक्लूड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंड आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम लोग क्वायरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड करते हैं। क्वायरिंग का मीनिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग तो आप लोगों को सब पता है, बट क्वायरिंग क्या होता है? क्वायरिंग जैसे हम लैंड में से जो कंकड़ पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, इन सभी को निकालने का काम होता है, वो क्वायरिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। एंड द थर्ड सेक्टर, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर के अंदर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी को इंक्लूड किया जाता है। इसे हम सर्विस सेक्टर का नाम भी दिया जाता है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल का होने ही नहीं इम्पॉर्टेंट होता, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे हमें फिनिश गुड्स मिलते हैं। और फिनिश गुड्स की हमें अपने पास नहीं रखना होता, हमें उसे मार्केट में सोल करना होता है, एडवर्टाइजिंग करनी होती है। इसकी हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टर्शियरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होती हैं, लाइक सर्विसेज, राइट। जो टर्शियरी सेक्टर है वो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करता है, तो इसे हम टर्शियरी सेक्टर का नाम। तो पहले के टाइम में विमेन्स जो हैं वो घर का काम करती थी, राइट, वो घर का काम करती थी, और मैन्स जो होते थे वो फार्मिंग एक्टिविटी संभालते थे, फील्ड एरिया संभालते थे, राइट। मैन्स और वुमेन्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, वो पहले का टाइम था। आज का टाइम तो ऐसा नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल लेकर चले, राइट, एग्जाम्पल लेकर चले सकल और विलास, तो सकल का अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो उससे हमें क्या पता लगता है कि जो सकल की मदर है शीला, वो कपड़े धोती थी, बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी, घर की देख रेख करती थी और अपने बच्चों को देखती थी, ठीक है। बट उसके जो फादर है बूटा, वो फील्ड एरिया संभालते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, और जो अनाज आता है उसको मार्केट में सेल करते हैं, जिससे मनी अर्न करते हैं, राइट। मनी अर्न करते हैं और उससे वो अपने घर का
जो घर के लिए मनी अर्न करते हैं और अपना लिविंग स्टैंडर्ड उनका इसी तरीके से चलता है, राइट। अगर हम बात करते हैं विलास की, तो विलास जो है, अगर हम विलास की बात करें तो विलास की मदर गीता, वो फिश मार्केट में सेल करके ही मनी अर्न करती थी। जो गीता थी उनको, वो एजुकेटेड नहीं थी और एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं की गई थी, राइट। इसी वजह से वो लेबर वर्क करती थी और अगर वो एजुकेटेड नहीं थी तो उनको एक सैलरी भी नहीं मिल सकती और इस वजह से वो अपने बेटे की पढ़ाई में भी मनी जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाई। ये आपने देखा, ये आपने सेकंड पार्ट में जो स्टोरीज हैं उनसे कंसीडर किया था, ठीक है। तो इसी से हम आगे पॉइंट कवर करते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। जो एजुकेशन है उसकी वजह से हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को हम बेटर कर सकते हैं। एजुकेशन को यूज करके हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। जो एजुकेशन और स्किल्स हैं ये हमारे मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं, राइट। इससे कोई भी इंडिविजुअल मार्केट के अंदर मनी अर्न कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ मेजॉरिटी ऑफ विमेन हैव मे एग्री एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। जो विमेन की मेजॉरिटी है वो एजुकेशन को लेकर उनकी इतनी अच्छी नहीं है। जो पहले के टाइम में था कि विमेन्स को एजुकेशन के लिए इक्वालिटी नहीं मिलती थी, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट, विमेन्स आर पेड लो कंपेयर टू मैन। जो विमेन्स हैं इनको मैन के कंपैरिजन में सैलरी कम दी जाती है, इनको कम दी जाती थी और आज भी उस लेवल पे सैलरी नहीं दी जाती है। मोस्ट विमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। बहुत जगह ऐसे होती है जहां पर विमेन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है और उन्हें अनफॉर्चुनेटली काम करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। जो एम्प्लॉयमेंट है इस सेक्टर में, जो एम्प्लॉयमेंट है वो इरेगुलर और कम इनकम पर होते हैं, राइट। एंड absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system। और ये जो फैसिलिटीज हैं ये प्रोवाइड नहीं होती, एब्सेंस होती है। सो पहले के टाइम में विमेन्स जो थी उनको मैन के जैसे अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती थी। इसी रीजन से जो विमेन्स थी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाकर काम नहीं कर पाती थी, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था। ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे बोलते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर उसे बोलते हैं जहां पर अच्छी सैलरी के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी और बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। पहले अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी विमेन्स को नहीं दी जाती थी, विमेन्स के साथ इक्वालिटी नहीं की जाती थी। इसी रीजन से वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाकर काम करती थी। लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट है। आज की सिचुएशन में बहुत चेंज आ गया है। आज पेरेंट्स खुद बहुत लिटरेट हैं, वो एजुकेटेड हैं, इसलिए अपने बच्चों के साथ वो इक्वालिटी रखते हैं। जैसा बॉय के साथ करते हैं वैसा ही सेम गर्ल को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी रीजन से ताकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाकर काम कर सके, राइट। सो वी कैन से दैट इफ वी वांट टू यूज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देन एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज शुड बी देयर। वहां पर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी है अगर हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को गेट करना है तो। सो व्यूअर्स,
आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। 8th, 9th, 10th की वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। और जल्दी ही मैं आपके लिए और सब्जेक्ट की वीडियोस भी लाने वाली हूं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और रेड कलर का साइन है सब्सक्राइब का, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके पार्ट देखने के लिए, जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, थैंक यू।